प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राजेश कुमार आपका हिंदी अध्यापक आपके लिए आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का तीसरा पाठ बस की यात्रा लेकर के उपस्थित हूँ। ये व्यंग्यात्मक पाठ है। तीसरा पाठ है। 5 मित्रों ने जो है बस की यात्रा शुरू की है और लोग जो कहते हैं कि समझदार आदमी जो है इस बस से यात्रा करना पसंद नहीं करते, क्योंकि रास्ते में डाकू मिलते हैं और बस की जो हालत है बहुत खराब है। लेकिन ये 5 मित्र जो है मान लो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बस को देखा तो सरदा उमड़ पड़ी, क्योंकि खूब बेअवरी थी, अर्थात काफी पुरानी थी। सदियों के अनुभव के निशान भी थे। बस की जो स्थिति थी आपके सामने ही है। तो इसे मान ले कष्ट नहीं देना चाहते थे वृद्धावस्था में। और एक हिस्सेदार भी जो है इसमें साथ ही बैठा हुआ था। तो ये सब जो है मान लो चलता है। वो बैठ गए तो उन्हें ये लगता है कि कभी भी जो है शीशा टूट करके जो है खिड़की का उन्हें लग सकता है। अब जो है वो बहुत ही कम शीशे बचे थे और जो बचे थे उनसे जो है लेखक के जो मित्र हैं और लेखक है उनको बचना था। बस चल पड़ी और वह गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शून्य अवज्ञा जो आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी, ऐसा ये मानते हैं। चलो तो रास्ते में बस एकाएक बस रुकी। पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली लगा करके इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था, लेकिन उम्मीद करता है कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे। ये मजाक है। अब बस की रफ्तार 15-20 मील हो गई और मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, क्योंकि सारा जो है बस जो है असहयोग कर रही थी। तो इस प्रकार क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणों का प्राणांत हो गया, तो इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियावान होता है जहाँ पर कोई व्यक्ति जो है ना हो, ऐसा जंगल। एक पुलिया के ऊपर जाते ही एक टायर फिश हो गया। अब जो है उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ श्रद्धाभाव से लेखक ने देखा, क्योंकि ऐसा क्रांतिकारी व्यक्ति जो है जो अपने जिसे अपने लालच में ही मान लो सब कुछ वो है, अपनी जान को दांव पर लगा करके भी वो इस बस में यात्रा कर रहा है। इसलिए लेखक के मन में जो है हिस्सेदार के प्रति श्रद्धा हो गई। इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई। तो अभ्यास के प्रश्न देखिए। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के प्रति श्रद्धा क्यों जग गई? क्योंकि वो ऐसा मुंजी व्यक्ति था, मान लो ऐसा लालची व्यक्ति था कि हिस्सेदार होते हुए, पैसे वाला होते हुए भी वो अपनी जान की परवाह किए बिना, अर्थात अपनी जान को दांव पर लगा करके उस बस में बैठा था, जिसमें बैठना जो है खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए लेखक के मन में उसके मान लो स्वार्थ को देख करके और उसके लालचीपन को देख करके उसके प्रति जो है व्यंग्यात्मक श्रद्धा पैदा हुई। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी थी? क्योंकि बस बहुत पुरानी थी और जो सड़क पर जो है पेड़ इत्यादि थे, कहीं भी दुर्घटना हो सकती थी। बस इतना लंबा सफर करने के लायक नहीं थी। इसीलिए लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस बस से जो है यात्रा नहीं करते।
ऐसा जैसे सारी बसें इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे। लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जो बस का प्रत्येक पुर्जा वो जो है असहयोग कर रहा था, कोई भी मिलकर जो है वो नहीं मान ले चल रहे थे। लेखक को खतरा था कि कहीं कोई टायर जो है वो अलग होकर दौड़ ना जाए या किसी भी प्रकार का कोई मान लो नुकसान ना हो जाए। बहुत ज्यादा शोर था, इसलिए लेखक को यह महसूस होता है कि वो इंजन के अंदर बैठा हुआ है, बस के अंदर नहीं। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई, क्योंकि बस बहुत पुरानी थी। उसकी हालत देखकर ऐसा लगता था कि ये तो धक्के मार के चलानी पड़ती है। इसलिए जब हिस्सेदार ने ये कहा अरे यह बस तो जो है अपने आप चलती है, तो लेखक को यह हैरानी हुई। और लेखक जो है हर पेड़ को दुश्मन क्यों समझ रहा था, इसलिए समझ रहा था क्योंकि जब एक पेड़ चला जाता था तो लेखक को यह महसूस होता था कि बस जो है अगले जो वृक्ष आएगा, अगला जो पेड़ आएगा उससे टकराएगी और दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। इसलिए लेखक जो है हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। सभी बच्चे जो है आसान सा पाठ है, ध्यान पूर्वक करेंगे। अब जो है भाषा की बात देखो, बस वश और बस 3 शब्द हैं। बस सवारी के अर्थ में, बस मेरे बस की बात नहीं है तो ये अधीनता, और बस पर्याप्त, अब बस करो, ये इस प्रकार से प्रयोग हुए हैं। 2-2 वाक्य बनाइए भी अन्य समान शब्द तो। हम 5 मित्रों ने तय किया कि हम शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ने की से आदि शब्द वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। ठीक है, कारक जो है पहले भी करवाया मैंने। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध कहते की अधिकरण में पर। अब से के जो है 2 अर्थ होते हैं। एक से का अर्थ है जैसे पेन से लिखना, तो से का अर्थ है के द्वारा। और वृक्ष से पत्ता गिरा, तो ये से का अर्थ है जुदाई। तो आपने ये देखना है कि ये कर्ण कारक है या अपादान कारक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए और चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। सरकना और रेंगना जैसी 2 क्रियाएं गति क्रियार्थक वो है। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जैसे घूमना इत्यादि, उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को 2 प्रकार से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। इसी प्रकार से वाक्य बनाइए। भाषा की दृष्टि से देखें तो हमारी बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण फर्स्ट है क्योंकि फर्स्ट संख्या है, और फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण है। तो विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करें उसे विशेषण कहते हैं। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता बताई गई, इसीलिए महान क्या है, गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक और गुणवाचक विशेषण में अंतर जो है वो नोट कर लें। शब्दार्थ देखिए, निमित्त कारण साधन, गोता लगाना डुबकी लगाना, इत्तफाक संयोग, बियावान जंगल उजाड़ खंड, अंत्येष्टि मृतक कर्मदास संस्कार वगैरह होता है। प्रयाण प्रस्थान करना मरना, बेताबी बेचैनी। आशा है कि आपको ये पाठ जो है समझ में आया होगा। सभी बच्चे ध्यान से करें। सभी बच्चों के जो है मान लो प्रश्न लिखे हुए जो है वो पहुंच जाने चाहिए। आप जो है आलस्य ना करें। आशा है आप जो है सभी बच्चे जो है इसको मेरे पास जो है भेजेंगे। धन्यवाद।